जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जय माँ घोड़ा काली। मेरी गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो बाबू ये वीडियो बना रही हूँ माँ के भक्तों के लिए, माँ के बच्चों के लिए जो बच्चे दरबार में आना चाहते हैं। तो बाबू दरबार लगता है बुधवार को सुबह 11 बजे से लेकर माँ की इच्छा तक। ठीक है बाबू। और जी जो बच्चे आना चाहते हैं दरबार का नंबर है, नंबर मैंने एक स्क्रीन पे डाला हुआ है। और जी मैं बता भी देती हूँ बाबू, दरबार का नंबर है 9671397022। ठीक है बाबू। तो बाबू जो भी बच्चे दरबार आना चाहते हैं बुधवार को ही दरबार महामाई का सजता है। और जी बाबू दरबार में कोई मांग नहीं है। ठीक है। जैसे कि भाई एक दिन पहले आपको सरसों के तेल की बोतल ला के रखनी होती है मंगलवार को, और जी बुधवार को लेके आनी होती है सरसों के तेल की बोतल को दरबार में। ठीक है। वो ढक्कन, वो जो बोतल है ना उसका ढक्कन खुला हुआ नहीं होना चाहिए, सील बंद बोतल होनी चाहिए। और जी जैसे भी जो भी बच्चा दरबार में आए अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी लेके ज़रूर से ज़रूर आए। ठीक है। और जी जैसे कि भाई कल एक बहन बेटी का कॉल आ रहा था कि माता जी घर बैठे इलाज है, जैसे कि कोई दरबार में नहीं आ सकता उसका इलाज करवाना है। तो बाबू जो भी व्यक्ति दरबार में आना नहीं चाहता, जो भाई अपने भाई दिमाग से भाई थोड़ा मतलब मेंटल है या भाई कोई दिक्कत है, तो किसी ने किया कराया है जादू टोना वसीकरण कुछ भी हो। ठीक है। तो बाबू उस बच्चे कपड़े कोई भी वस्त्र हो, जैसे कि भाई बनियान है बुशर्ट है, तो जैसे कि आज पहनना है कल को निकाल ले, उस कपड़े को धो के ना लाए, उस कपड़े को बिना धुआ ही लेके आए। ठीक है। जो भी बच्चे दरबार में भाई इलाज, जैसे भाई कहती है बहनें भाई माता जी हम दरबार तक आ तो जाएंगे लेकिन हमें अपने घर में किसी का इलाज करवाना है, भाई वो दरबार तक नहीं आएगा, तो बाबू उसके लिए यही इलाज है। ठीक है। अपने घर की मिट्टी ज़रूर लेके आए, कोई बच्चे ना भूलें। ठीक है। तो बाबू क्या बताऊँ, बस मैं सभी बच्चों की चलती है परीक्षा। तो कोई बोल रही थी बाबू फ़ोन उस पर कमेंट में बोल रही थी कि भाई माता रानी इतनी बच्चों की परीक्षा क्यों चलती है, जो भी कोई बच्चा भक्त बनना चाहता है माँ का। तो बाबू देखो मैं बता देती हूँ, परीक्षा उन्हीं लोगों की चलती है, उन्हीं माँ के प्यारे प्यारे भक्तों की चलती है जो माँ की नज़र में चढ़े हुए होते हैं। ठीक है। तो बाबू जिसके पास माँ माई नहीं होती उनकी परीक्षा नहीं चलती। ठीक है। वो आगे चल भी नहीं पाते। अब बाबू जो चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं उनके पास तो हकीकत में माँ होती है। कोई तो देखो ढोंग भी बताते हैं हमें। ठीक है। जैसे कि अपने घर परिवार वाले सबसे पहले तो अपने घर परिवार वाले ही हमें उंगली उठाते हैं। ठीक है। कहते हैं ये भगत नहीं बनेगी, हमने तो देखा नहीं कभी ऐसे करते हुए, कब से इस पे माता खेलन लगी, ये खेलन लगी। ठीक है। तो बाबू सबके अलग अलग विचार होते हैं। ये हमारा वो समय होता है जब हमें आगे का रास्ता पाना होता है। ठीक है। हमें महामाई के बताए हुए रास्ते पे चलना होता है, और उस टाइम पे हमारे रास्ते में बहुत सारी दलदले तूफान, मतलब घर परिवार के एक इस तरह का रास्ते में कांटा बना खड़े होंगे, तो बाबू जिसमें हम आगे नहीं चल पाते। ठीक है। तो बाबू उसमें हमें रुकना नहीं है। पीछे चाहे हमारे कुछ भी कहता रहे कोई। ठीक है। घर परिवार वाले, गांव समाज वाले। ठीक है। तो बाबू उसमें हमें रुकना नहीं होता है। देखो बाबू मेरा तो यही वसूल है, अभी से कोई मानने फॉलो करे तो आगे बढ़ पाओगे बाबू, नहीं तो देखो घर परिवार वाले जो गांव समाज वाले हैं वो तो हम अच्छा कर्म करेंगे जब भी नहीं जीन देंगे, हम बुरा कर्म करेंगे जब भी नहीं जीन देंगे। ठीक है। 2 रोटी घर में बैठ के खाएंगे जब नहीं खान देंगे। अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो हमारे पे 100 उंगलियाँ उठाओगे, भाई ये तो ऐसी है, इस टाइम जाती है इस टाइम आती है। सभी माता बहनों की सबकी अपनी मजबूरी होती है। ठीक है। और जी ज़्यादातर हमें वही लोग बात बताते हैं जिनमें खुद में बहुत ज़्यादा गलतियां भर रही हूँ। ठीक है। वो सोचते जैसे रंग में हमें अगर इनको भी रंग दो, ये बंदा बचना नहीं चाहिए, चाहे कोई भाई हो बहन हो बेटी हो कोई भी हो। तो गांव समाज वाले सोचते भाई जैसे हमें इनको भी ऐसा बनाओ, भाई हमारे पे उंगली उठ रही है तो ये बंदा कैसे सही सलामत फिर रहा है, इस पे भी उंगली उठनी चाहिए, कैसे ना कैसे इसको भी दबाओ। तो बाबू अगर हमने कोई कमी गलती हमने नहीं करी है तो हमें कोई नहीं
दबा सकता, ठीक है। हमें कोई नहीं दबा सकता, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है सिवा माँ माई के। माँ माई चाहे तो हमें उठा भी सकती है, माँ माई चाहे तो पता नहीं हमें कब तक अपने चरणों में बिठा के रख सकती है, ठीक है। तो बाबू देखो, जो भक्ति मार्ग पे चल गया उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। समय है, कट जाएगा धीरे धीरे। अरे जब सर पे से माँ बाप का साया हट गया था, जब हमने हमने 18-19 साल बिना माँ बाप के काटे हैं, दुनिया में सभी ने दर्द दिए हैं, सभी ने दुख दिए हैं, मामा नाना चाची ताई कोई किसी का नहीं होता। हाँ तक के भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं ससुराल वाले भी साथ नहीं होते, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है जिंदगी में ऐसे मोड़ आते जिसके साथ हम शादी होकर आते हैं ना, वो भी हमारे से खिलाफ हो जाता है अगर मामा ही हमें अपना बनाना चाहती है, ठीक है। तो बाबू हमारे साथ वही रुक सकता है जो माँ माई की नज़र में चढ़ा होगा, ठीक है। पहली बात तो हम जो माँ के बच्चे हैं, हमारी हर एक किसी के साथ नहीं बनती, ठीक है। तो बाबू ये मत सोचना पता नहीं मैं माँ की भक्ति में बढ़ के पता नहीं मेरा वो छूट गया, फलाना छूट गया, ढिंकाना छूट गया, भाई छूट गया, माँ छूट गई, ससुराल वाले छूट गए। तो इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना, ठीक है। जो भी चलना चाहते हैं माँ माई के रास्ते पे, भक्ति में, भक्ति मार्ग पे, तो ये पीछे हमें मुड़ के नहीं देखना, ठीक है बाबू। तो बाबू जय माता की सभी को, हर हर महादेव, जय माँ घोरा काली, जय माँ 64 योगिनी। बाबू जो बच्चे दरबार में आना चाहते हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं भाई जो माँ को वैष्णो रूप में पूजते हैं, कोई ऐसे हैं जो भी अघोर रूप में पूजते हैं, ठीक है। तो बाबू माँ माई हर उसमें मतलब रूप में दर्शन देती है, हर बच्चे की मन्नत पूरी होती है। जैसे भी भाई, जैसे कोई चाहता है भाई वैष्णो दरबार की गुरु बनाना चाहता है तो वो भी बनता है, ठीक है बाबू। और जी जैसे भाई कोई बच्चा अघोर दीक्षा लेना चाहता है तो वो भी मिलती है। तो जय माता की सभी को, माता रानी सबके अंदर के भंडारे भर के रखे, घर घर खुशियाँ फैलाए। जय माता की।